वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल, मुकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनाओ प्रतापगढ़। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सिंपल पास्ट, इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे अथवा आकारांत या, ई, ए, और सबसे बड़ी बात, जब लिंकिंग वर्ब से हम प्रयोग करेंगे उसमें या, ई, ए ही आएगा। इतना जान लीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या आकारांत आता है वो पास्ट इंडेफिनिट। इसका नियम है, जो इसका रूल, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वाक्य का, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये मॉडल सेंटेंस पहले देखिए। मॉडल सेंटेंस, मॉडल मॉडल सेंटेंस में शीला ने एक मधुर गीत गाया। जैसे शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने एक मधुर गीत गाया। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है इसमें? शीला। शीला सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म अब आनी चाहिए। तो सिंग, सैंग, सन। शीला सैंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग और स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से पिताजी आज ऑफिस गए थे। पिताजी सब्जेक्ट है, फादर वेंट टू ऑफिस टुडे। पिताजी आज ऑफिस गए थे, फादर वेंट टू ऑफिस। इसी तरह से जब ये लिंकिंग वर्ब के हिसाब से चलेगा, जैसे
वाक्य आया गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी महान नेता थे। यहां पर यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है कौन? वाज और वेयर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एंड आर का प्रयोग हुआ था वैसे इसमें, जैसे गांधी जी महान नेता थे तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन गांधी जी अब गांधी जी के साथ लिंकिंग वर्ब वाज, एक वचन है वाज। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। इसके लिए जैसे यहां हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा हम उसमें पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये इसके हिसाब से यहां होगा और इसके हिसाब से ये वाक्य ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एक वाक्य और देखते हैं, अकबर महान भारत के बुद्धिमान नरेश थे। बुद्धिमान नरेश थे। अब इसी तरह से बनेगा इसके हिसाब से सब्जेक्ट अकबर महान, अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट। अब लिंकिंग वर्ब वाज क्या थे? एक बुद्धिमान नरेश थे, भारत के बुद्धिमान नरेश थे। वाज Akbar the Great was a wise king of India. Was a wise king of India. Akbar the Great was a wise king of India. अब अफर्मेटिव सेंटेंस को जितने ढंग से आना चाहिए उस हिसाब से लगभग सारे वाक्य हो गए। इसमें एक चीज और अभी बच रहा है, अगर हैबिचुअल आ जाए, जैसे वह मुझे प्रतिदिन पढ़ाया करती थी, सी यूज टू टीच मी, इसमें यूज टू का प्रयोग हो, सी यूज टू टीच मी।
एक वाक्य देख लीजिए, जैसे वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था। ही वर्क 8 hours डेली। ही वर्क 8 hours डेली। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम लिख दें, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। तो इसका हो जाएगा he used to work 8 hours डेली। वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। He used to work 8 hours डेली। अब हम निगेटिव चलते हैं। निगेटिव में हमें जितने वाक्य हमने बताया है, इन्हीं को अब हम निगेटिव में बदलते हैं। जैसे पहला वाक्य हमने दिया, शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने मधुर गीत नहीं गाया। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था डू नॉट, डज नॉट, अलग अलग लगता था, लेकिन इसमें डिड नॉट सबके साथ लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब लिंकिंग वर्ब वाला होगा तो वहां पर डिड नॉट के स्थान पर लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट, वहां पर हो जाएगा, देख लीजिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाक्य, शीला ने एक मधुर गीत नहीं गाया। तो शीला, यही चीज ध्यान देना है, जो सेकंड फॉर्म में क्रिया है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा डिड नॉट के लगने पर। तो हो जाएगा शीला ने एक मधुर गीत नहीं गाया। अब सब्जेक्ट में क्या हो गया, शीला, डिड नॉट, शीला डिड नॉट सिंग, सैंग, संग। तो यहां पर वो जो सेकंड फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, शीला डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसी तरह से पिताजी आज ऑफिस नहीं गए थे। फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। अकबर महान, गांधी जी महान नेता थे। इसमें नेगेटिव बनने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि उसमें नहीं लगाया जा सकता। अगर हम हैबिचुअल वाले में, जैसे ये हैबिचुअल है, हैबिचुअल,
हैबिचुअल, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम नहीं किया करता था। वह प्रतिदिन 8 घंटे काम नहीं किया करता था। इसमें क्या लिखा हमने? He used to work 8 hours daily। अब यहां पर या और छोटा वाक्य बनाकर देखते हैं हम। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था या नहीं पढ़ा, क्योंकि एक वचन के हो चुके थे, इसी इट इत्यादि का प्रयोग लगभग हो चुका था, तो आई वी का भी प्रयोग कुछ बता देना जरूरी था। आई डिड नॉट रीड अ बुक। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर कर लिए। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अब प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक मैंने इसके पहले भी जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक लिंकिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है। जैसे इसी वाक्य से अब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने एक मधुर गीत नहीं गाया। क्या शीला ने एक मधुर गीत गाया? डिड शीला सिंग ए स्वीट सॉन्ग? क्या शीला ने एक मधुर गीत गाया? प्रश्नवाचक लगाना जरूरी है, चिन्ह का उसका। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? डिड प्लस माने वही हेल्पिंग वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम उसी तरह से वाक्य बना रहे हैं। डिड
डिड शीला sing a sweet song? A sweet song. Did Sheila sing a sweet song? लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब के यार यस और नो टाइप का प्रश्नवाचक न रहा, उसमें प्रश्नवाचक शब्दों का अगर समावेश हो गया, तब आपको इसके पहले भी आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे मोहन अपना गृह कार्य कब पूरा करता था? मोहन अपना गृह कार्य कब पूरा करता था? अब इसमें आपको सीधे सीधे लिखना था। अगर जैसे अफर्मेटिव में मोहन अपना गृह कार्य पूरा करता था, मोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अगर निगेटिव करना था तो मोहन डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब इसको हमको प्रश्नवाचक में करना है, तो चूंकि कब भी लगा है तो इसके लिए हमको व्हेन भी लगाना पड़ेगा। व्हेन और सहायक की आ गई डिड। व्हेन डिड मोहन प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके भी पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो व्हेन डिड मोहन कंप्लीट हिज होमवर्क? व्हेन डिड मोहन कंप्लीट हिज होमवर्क? इस तरह से जैसे गांधी जी महान नेता थे, अगर लिंगिंग वर्ब से ले हम, क्या गांधी जी महान नेता थे? वाज गांधी जी अ ग्रेट लीडर? अकबर महान भारत के बुद्धिमान नरेश थे? क्या अकबर भारत के बुद्धिमान नरेश थे? वाज अकबर द ग्रेट अ वाइस किंग ऑफ इंडिया? इस प्रकार से आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को जरूर ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।